हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति। मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद प्रीति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप लोग पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसको आप लोग को अच्छे से समझा पाऊँ, बता पाऊँ। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, चार्ट पैटर्न का नाम भी आपने सुना होगा, बहुत लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। और जो लोग नए हैं, जिन लोग को अभी इसके बारे में नहीं पता है, तो आप लोग पूरी अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में पता होगा, नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप लोग को कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में अच्छे से नहीं पता है, तो उसका वीडियो मैं बना दूंगी विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक है चार्ट पैटर्न, तो चार्ट पैटर्न बहुत सारे कैंडल्स के ग्रुप्स को मिलाकर बनता है। ठीक है, और ये हम किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, या तो 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, या फिर मंथली टाइम फ्रेम पे। ये हर एक टाइम फ्रेम पर चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। चार्ट पैटर्न अगर बनता है तो उसको कुछ इंडिकेटर के साथ अगर मिक्स कर देते हैं तो हमारा कंफर्मेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है, कॉन्फिडेंस का लेवल भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके इंडिकेटर्स का वीडियो मैं फिर कभी बना दूंगी। तो आज के वीडियो में हम लोग चार्ट पैटर्न देखने वाले। चार्ट पैटर्न 3 तरह के होते हैं: बुलिश रिवर्सल, बियरिश रिवर्सल और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा बुलिश रिवर्सल का। तो बुलिश रिवर्सल में क्या होता है, प्राइस गिरते हुए नीचे आता है, फिर ऐसा कुछ चार्ट पैटर्न बनता है जिससे कि हमें एक आइडिया लगता है कि हाँ, यहाँ से जो एक डाउन ट्रेंड चलते हुए आ रहा था, अब ये क्या कर सकता है, घूम सकता है और यहाँ से एक नया ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जो ट्रेंड चल रहा था डाउन का, अब ये ट्रेंड चेंज होकर एक नया ट्रेंड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा जो है चार्ट पैटर्न वो क्या है, बियरिश रिवर्सल। तो इसमें भी क्या होता है, प्राइस ऊपर की मूवमेंट कर रहा होता है, वहाँ पे हमें कुछ ऐसा चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है जिससे कि हम ये जान लेते हैं कि हाँ, जो हमारा अप ट्रेंड चल रहा था, अब इस ट्रेंड में बदलाव देखने को मिल सकता है। अब ये ट्रेंड जो है ये चेंज हो सकता है। तो ये हमारा बियरिश रिवर्सल पैटर्न हो गया। तो जो बुलिश पैटर्न चल रहा था, अब यहाँ से बियरिश रिवर्सल देखने को मिल सकता है, प्राइस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जा सकता है। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है कंटिन्यूएशन। ये कंटिन्यूएशन भी 2 तरह का होता है, बुलिश कंटिन्यूएशन, बियरिश कंटिन्यूएशन। तो बुलिश कंटिन्यूएशन में क्या होता है, प्राइस अप ट्रेंड में रहता है और यहाँ पर क्या होता है, आप लोग को देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का, आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। मतलब प्राइस क्या होता है, एक रेंज बना लेता है और उस रेंज में क्या करता है, मूवमेंट देता है। बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो प्राइस अप साइड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, मतलब कंटिन्यू करेगा अपना जो ट्रेंड चल रहा था बुलिश वाला, वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और फिर से ये ऊपर की साइड की मूवमेंट देगा। सेम ऐसे ही नीचे का देख लेते हैं। बियरिश कंटिन्यूएशन में क्या होगा, प्राइस क्या कर रहा होगा, नीचे जा रहा है, उसके बाद फिर से ये क्या करेगा, एक रेंज बना लेगा। ठीक है, ये रेंज बना लेगा, बोल सकते हैं इसको, कुछ टाइम के लिए साइडवेज हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा, इस रेंज को ब्रेक करेगा और प्राइस क्या करेगा, फिर से अपने जो ट्रेंड चल रहा था इसका, बियरिश कंटिन्यूएशन का ट्रेंड, ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और डाउन जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न। जो मेन चार्ट पैटर्न है इसके, वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। बुलिश रिवर्सल में आपको देखने को मिलेगा डबल बॉटम। ठीक है, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और कप एंड हैंडल। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं डबल बॉटम। डबल बॉटम में क्या होता है, मान लीजिए प्राइस क्या करता है, गिरते हुए नीचे आ रहा होता है, एक लो बनाता है। ठीक है, उसके बाद से ये थोड़ा सा ऊपर जाता है
और फिर से यहाँ से डाउन आता है और फिर कहाँ तक आता है, ये जो लो लगा चुका होता है उस लो के पास आता है। तो पहला हमारा बॉटम ये हो गया, पहला बॉटम, दूसरा बॉटम हमारा ये हो गया। ठीक है, तो या तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं या तो फिर ये जो नेक लाइन है, जो ये हाई लगाया था पहला बॉटम बनाने के बाद, ठीक है, पहला बॉटम बनाने के बाद जो हाई लगाया था, या तो फिर हम ये जो नेक लाइन है इसके ब्रेक आउट होने के बाद ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह से ट्रेड ले सकते हैं, या तो फिर हम सपोर्ट के पास, ये सपोर्ट एक रहता है, सपोर्ट बना लिए रहता है, यहाँ से हम लोग कोई बुलिश हमको कैंडलस्टिक पैटर्न मिले तो हम यहाँ पे ट्रेड करें, और जो हमें छोटा सा टारगेट जो होगा हमारा ये हो सकता है, या तो फिर ये जो हमारा एक नेकलाइन बना चुका होता है डबल बॉटम का, तो इसके ऊपर हम ट्रेड ले, तो दो तरह से हम यहाँ पे ट्रेड उठा सकते हैं। तो हमारी एंट्री कहाँ पे मिलेगी, हमारी एंट्री होगी जो कैंडल नेकलाइन को ब्रेक करेगी उस कैंडल के हाई के ऊपर हम ट्रेड लेंगे, और स्टॉप लॉस होगा ब्रेकआउट कैंडल का लो, लगभग ब्रेकआउट कैंडल के लो के या थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। मान लो कैंडल ये ब्रेकआउट किया है तो हम, और ये है इसका लो है 100, तो हम 98 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा, अगर ये इसका हाई 102 है तो हम यहाँ पे इसका एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, और टारगेट कितना होगा, इसका टारगेट होगा ये मान लो 80 से, मान लेते हैं 80 से ये 100 तक का ये इसका मूवमेंट दिया है, तो 20 पॉइंट जो यहाँ से यहाँ तक का 20 पॉइंट का जो मूवमेंट हुआ रहेगा 20 पॉइंट, तो हम यहाँ से 20 पॉइंट और जोड़ लेंगे। ठीक है, 20 पॉइंट और जोड़ लेंगे, तो 20 पॉइंट मतलब कि 102 से लेके 120 का हमारा 120 का हमारा टारगेट हो जाएगा। अभी मैं आप लोग को चार्ट पे भी दिखाऊंगी तो समझ में आएगा अच्छे से। अब आ जाते हैं हम लोग ट्रिपल बॉटम पे। ट्रिपल बॉटम में क्या होता है, प्राइस मान लो नीचे गिरते हुए आया और ये पहला बॉटम बनाया, फिर ये ऊपर गया और फिर नीचे आया, ठीक है, दूसरा बॉटम बनाया और फिर ये कहाँ तक गया, ये जो रेंज आप देख रहे हो ये जो हाई लगाया था यहाँ तक गया, हम लोग इसको मार्क कर लिए रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको ब्रेक नहीं करता, और ये जो हमारा नेकलाइन रहता है इसको ब्रेक करता नहीं है और फिर से ये नीचे आ जाता है। ठीक है, ये फिर तीसरा बॉटम बनाता है, फिर से ये क्या करता है, फिर ये आ जाता है, फिर से इस नेकलाइन के आसपास आके इसको ब्रेक करता है, तो ये लगभग 3 बार बॉटम बनाता है, 1 2 3, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉटम। डबल बॉटम का एंट्री और एग्जिट और टारगेट था, वैसे ही ट्रिपल बॉटम का भी एंट्री एग्जिट और टारगेट होगा। यहाँ जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी उस कैंडल के हाई के ऊपर हमारा एंट्री होगा, और कैंडल का लो के आसपास हमारी स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट जितना इसके बीच का डेप्थ होगा, जितना प्राइस के बीच में अंतर होगा यहाँ से यहाँ तक का, वहाँ से यहाँ तक हम लोग और ऐड करके टारगेट निकाल लेंगे। अब चलते हम लोग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, प्राइस गिरते हुए नीचे तक आती है और उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर जाता है, और नेक्स्ट क्या होता है, एक नया लो लगाता है, इस लो को ब्रेक करते हुए प्राइस एक नया लो लगाता है और फिर ऊपर जाता है, कहाँ तक जाता है, जहाँ तक इस प्राइस ने हाई लगाया था यहाँ तक जाएगा, और उसके बाद फिर से ये थोड़ा सा डाउन आएगा, लगभग इस लो के आसपास, जो पहला लो लगाया रहता है इस लो के आस आता है, और फिर यहाँ से घूम जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे, ये इसको बोलते हैं नेक लाइन। तो ये जो पहला आपको ये दिख रहा है, ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, और ये आपको एक हेड की तरह लग रहा होगा। ठीक है, ये हेड की तरह दिख रहा है, और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये है राइट शोल्डर। ठीक है, तो ये लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर हो गया। यहाँ पे फिर क्या करता है प्राइस, इस नेक लाइन को जब कोई कैंडल ब्रेक करता है तो हमारी एंट्री इस कैंडल के ऊपर हो जाती है, इस कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री होगी। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया उसके नेक्स्ट कैंडल, जो दूसरा कैंडल बनेगा वो इसके हाई के ऊपर हम ट्रेड लेंगे। नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर सस्टेन करेगा कुछ टाइम तक तो हम ट्रेड करेंगे। जैसे अगर डेली चार्ट में, डेली चार्ट अगर हम देख रहे हैं तो डेली चार्ट 2-3 घंटे तक इसकी हाई के ऊपर ये सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ट्रेड सही बनेगा। या तो कभी कभी ऐसा होता है प्राइस ऊपर जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद नीचे आता है और नेक लाइन तक आता है, फिर नेक लाइन के आसपास आने के बाद फिर से अगर इसको ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। या तो अगर हम अपनी स्टॉप लॉस छोटा करना चाहें
तो नेक लाइन के आसपास हमारी एंट्री बन सकती है। ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। और टारगेट हमारा कहाँ तक होगा, ये जो हेड से लेके नेक तक का जो डेप्थ आपको दिख रहा है, हेड से लेके नेक तक का जो डेप्थ है वो हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। जितना इसके बीच में अंतर होगा प्राइस का वही हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया, ये बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। अब चलते हैं हम लोग कप एंड हैंडल देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, प्राइस मान लो अगर डाउन साइड में आने के बाद क्या करता है, काफ़ी टाइम तक ये यहाँ पे प्राइस का एक्यूमुलेशन होता है और प्राइस एक राउंडिंग बॉटम की तरह एक पैटर्न बनाता है। और उसके बाद ये प्राइस यहाँ तक मान लो गया और फिर से थोड़ा सा नीचे आया और ये बन गया हैंडल। तो इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं कप एंड हैंडल। ये कप एंड हैंडल ये चार्ट पैटर्न होता है। और जैसे इसका ये ब्रेकआउट होता है तो इसमें टारगेट इसका बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ा निकल के आता है। कप एंड हैंडल बहुत ही बुलिश चार्ट पैटर्न होता है, ठीक है। इसका टारगेट हमें काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। चार्ट में किस तरह से ये दिखता है। हम लोग आ गए हैं SBI के चार्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है डबल बॉटम का एग्जांपल। डबल यहाँ पे देख सकते हो ये क्या हुआ, प्राइस गिरते हुए नीचे आया, एक पहला बॉटम बनाया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद से ये क्या हुआ, नीचे गिरा, कहाँ तक गया, देखो कहाँ तक गया। ये जो बॉटम लगाया था, ये जो पहला बॉटम बनाया था उसी के आसपास गया, इसको ब्रेक नहीं किया। हाँ, ब्रेक भी नहीं होना चाहिए, इसके नीचे अगर ये जाता है तो ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ से ये घूम गया, ये जो बॉटम बनाया था यहाँ से ये घूम के कहाँ तक गया, इस लेवल के आसपास गया। और ये क्या किया, यहाँ पे ये देखो ये इसका लेवल है, ये वाला मैंने थोड़ा सा गलत ड्रॉ किया हुआ था, ये है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और कहाँ तक गया, थोड़ा सा ऊपर अपसाइड की मूवमेंट दिया। उसके बाद ये क्या किया, नीचे आया। उसके बाद प्राइस नीचे आया, कहाँ तक आया, जो नेक लाइन था उसके आसपास आया। उसके बाद से प्राइस को घूम गया और एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। और यहाँ से यहाँ तक जितना ये मूवमेंट किया था उससे भी बड़ा टारगेट देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं चार्ट में। तो जितना एग्जाम्पल आप ढूंढोगे उतना ही हमारा जो नॉलेज है बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरा चार्ट पैटर्न देखते हैं। डबल बॉटम, देखो डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम सेम है। तो अब ट्रिपल बॉटम का ढूंढना चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पे देख लेते हैं ये कैसे बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस नीचे आया और एक लो बनाने के बाद थोड़ा सा ऊपर की साइड की मूवमेंट दिया और फिर से ये जो लो ब्रेक करते हुए नीचे आया और लो को ब्रेक करने के उसके बाद फिर से कहाँ तक गया, ये पिछला हाई जो लगाया था वहाँ तक गया और फिर से ये इस हाई तक जाके रेजिस्टेंस लेके नीचे आया और ये जो इस लो के पास आया, ये जो लो लगाया था इस लो के पास आया, ठीक है। तो ये जो पहला लो लगा था ये हमारा बन गया लेफ्ट शोल्डर और ये आपको हेड की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। और ये है हमारा राइट शोल्डर, ठीक है। और ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये है नेक लाइन। तो नेक लाइन को इस कैंडल ने देखो ब्रेक किया, इस कैंडल ने इस नेकलाइन को ब्रेक किया और काफ़ी अच्छी मूवमेंट आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी मूवमेंट देखने को मिली बंधन बैंक में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हो। साथ में हम लोग ना थोड़ा सा वॉल्यूम देख सकते हैं। RSI भी लगभग 60 के ऊपर होना चाहिए, इसका वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए। जो ब्रेकआउट कैंडल का होता है ना, अच्छे वॉल्यूम से ये ब्रेकआउट करना चाहिए। देन इसका RSI भी 60 से ऊपर होना चाहिए। और MACD वगैरह भी हम लोग स्टोकेस्टिक भी ये सब देखते हैं थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल हो गया। अब चलते हैं हम लोग देख लेते हैं कप एंड हैंडल का एग्जांपल देख लेते हैं। बोल सकते हैं कि बायर्स धीरे धीरे करते हुए शेयर्स को बाय करते रहते हैं, यहाँ पे बाय करते हुए चलते हैं और फिर प्राइस क्या करता है, ऊपर जाता है, फिर से थोड़ा सा नीचे, देखो थोड़ा सा नीचे आया और जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, एक आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। कोई भी कैंडल DLF का कोई भी कैंडल पिछले कैंडल के लो के नीचे ब्रेक नहीं किया है। और मैंने इसको आप लोग को रिकमेंड भी किया था, आप लोग को याद होगा अगर आप लोग मेरा वीडियो जो लोग 5-6 महीने पहले से मुझे फॉलो करते आ रहे हैं वो लोग देखे भी होंगे कि इसको मैंने लगभग 450 के ऊपर बाय करने के लिए बोला था और बताया भी था कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, इसमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लगभग 700 से 750 का टारगेट था, अभी देख सकते हैं ये 800 पहुंच गया है। तो ये हमारा एक लाइव एग्जांपल है, ये एक
लाइव एग्जाम्पल है DLF का। जी फ्रेंड्स, आप लोग भी कोशिश करना कि एग्जाम्पल ढूंढो इन चार्ट पैटर्न्स का। अगर आप इन एग्जाम्पल को ढूंढते हो चार्ट में, क्योंकि स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है, मुझे भी बहुत ही टाइम लगा था एग्जाम्पल को ढूंढने में, समझने में। तो कोशिश करना इसको समझने की और ढूंढने की एग्जाम्पल, ठीक है। कोशिश करोगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इसके मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीक में मैं बेयरिश रिवर्सल और कंटिन्यूएशन का वीडियो बनाऊँ। वीडियो को 2-3 बार देखना। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।